नमस्कार दोस्तों, माँ भारती हिंदी मंच यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, पिछली कक्षा में हमने सर्वनाम के बारे में अध्ययन किया, उसके बारे में जाना, उसका विश्लेषण किया। उम्मीद करता हूँ कि वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया होगा। तो सर्वनाम के बारे में अच्छे से हमने पढ़ा था और आज इस कक्षा में आपके लिए उसके अभ्यास लेके आया हूँ, उसके प्रश्न एमसीक्यूज, यानी कि कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। और ये क्लास और वो दोनों होने के बाद आपका जो है किसी भी परीक्षा में प्रश्न गलत नहीं होगा, ये विश्वास कीजिए। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो पहला प्रश्न हमारे सामने क्या, इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है। निश्चयवाचक सर्वनाम तो कोई तो कौन सा हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया यह हो जाएगा, जो किसी निश्चितता का बोध करवाता हो या संकेत करता हो, जो ये हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम का, और कुछ ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम का। तो इसमें निश्चयवाचक का पूछा है तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। अगला देखो, जैसा करोगे वैसा भरोगे में सर्वनाम का कौन सा भेद है। अब सर्वनाम के 6 भेद बताए थे और वो 6 भेद याद करने की जो ट्रिक बताई थी, अपना सपना, उसे भूलोगे नहीं, याद कर लेना। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम का कौन सा भेद है, तो अनिश्चयवाचक नहीं है, निश्चयवाचक भी नहीं है, प्रश्नवाचक ये भी नहीं है। प्रश्नवाचक में तो क्या किसको ऐसे संबंधवाचक हो जाएगा, जो जैसा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा जैसा वैसा जो जैसा, इस प्रकार से। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखो, इनमें से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम से पूछ लिया, से संबंधित नहीं है पूछा है। तो पुरुषवाचक में मैंने बताया था कि क्या, जैसे हम आता है, मैं और हम आते हैं इसमें, ठीक है ना। और तू और तुम आता है इसमें, क्योंकि मध्यम पुरुष सर्वनाम में आता है वो, ये यहाँ गलत कर रखा है इसने, ऑप्शन गलत हो गया यहाँ पे। कोई नहीं आता, कोई किसका है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का है। मैं भी आता है, मैं भी किसका है, उत्तम पुरुष सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, उसका हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। जो कोई है ये निश्चयवाचक में आएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिए, किसी को बुलाओ वाक्य में किसी इनमें से क्या है। किसी को बुलाओ, तो किसी पूछा इसमें किसी, तो संयुक्त सर्वनाम, संयुक्त सर्वनाम तो जैसे जो है ना, जैसे दो हो, जैसे कुछ न कुछ, इस प्रकार से वो संयुक्त वाक्य सर्वनाम होता है। अब इसमें संयुक्त सर्वनाम नहीं है। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण तो विशेषण में आएगा, ये भी नहीं है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम ये हो जाएगा, किसी को बुलाओ, क्योंकि निश्चितता नहीं है, ठीक है ना। यदि ये होता कि उसको बुलाओ, उसको, तो यहाँ क्या हो जाता, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता। लेकिन यहाँ निश्चितता नहीं है, पता नहीं किसको बुलाने कह रहा है, तो यहाँ हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यौगिक सर्वनाम विशेषण ये भी नहीं है। अगला प्रश्न देखो, वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है। इस वाक्य में शब्दों का सर्वनाम लिखिए। अपने आप को, इसका बताना है अपने आप को, तो संबंधवाचक सर्वनाम ये नहीं है। कल जिक्र हुआ था कि अपने आप, निज, स्वयं, खुद, तो वहाँ कौन सा होगा, वहाँ हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक भी नहीं है, निश्चयवाचक भी नहीं, इसमें निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आगे देखो, इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है। संयुक्त सर्वनाम देखो, अभी जिक्र किया था वही आ गया। कोई तो नहीं, इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। सब तो कोई भी नहीं है। कुछ
ये भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम का है। और कुछ न कुछ, ये हो गया संयुक्त सर्वनाम, ठीक है ना, आपस में जुड़ा हुआ। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। आगे देखो, और कुछ न कुछ अनिश्चयवाचक संयुक्त सर्वनाम हो गया ये। सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है? सब कोई तो निश्चयवाचक नहीं है, अनिश्चयवाचक ये भी नहीं है, निजवाचक ये भी नहीं है, संयुक्त सर्वनाम है ये भी सब कोई। अब अकेला कोई होता तो यहाँ क्या होता? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, लेकिन यहाँ सब साथ जोड़ दिया तो सब कोई संयुक्त सर्वनाम हो गया। आगे देखो, आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? आप में देखो पुरुषवाचक नहीं है, निजवाचक हो जाएगा, अभी जिक्र किया था, निश्चयवाचक भी नहीं है, अनिश्चयवाचक भी नहीं है। आप, खुद, स्वयं, ये तो कौन सा हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। आगे देखो, उनके बिना तुम कुछ नहीं हो वाक्य में संबंध बोधक कौन सा है? संबंध बोधक अव्यय पूछ दिया इसने, खैर ये सर्वनाम से थोड़ा हटके है। तो संबंध बोधक अव्यय इसमें बता दूँ क्या आपको कि बिना है, उसके बिना, के भीतर, के पास, उसके पास, ये सभी क्या है? संबंध बोधक अव्यय हैं। आगे देखो, जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे क्या कहते हैं उन्हें? तो कल जब मैंने परिभाषा बताई थी किसकी? पुरुषवाचक सर्वनाम की, तो जो किसी सुनने वाले के लिए, बोलने वाले के लिए और किसी अन्य व्यक्ति के बारे में जो जिक्र हो रहा हो तो वो क्या, कौन से होते हैं? वो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? संबंधवाचक भी नहीं है, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा इसका। अनिश्चयवाचक और निजवाचक भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला देखो, निम्नलिखित में 4 विकल्प दिए उसका चयन कीजिए, आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम का सही भेद विकल्प चुनिए। तो वह का पूछा इसने, संबंधवाचक नहीं है, मध्यम पुरुष भी नहीं है, मध्यम पुरुष में तू, तुम, तुम्हारे, उसका बोध होगा अन्य पुरुष हो जाएगा, अन्य पुरुष, वो किसी और के बारे में बात हो रही है। उत्तम पुरुष भी नहीं, उत्तम पुरुष में मैं और हम का जिक्र होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। वाक्य क्या दिया इसने से? जिसको हमने बुलाया था वह आया, जिसको हमने बुलाया था वह आया। अब वह, जिसको हमने बुलाया था वह आया। अब जिसको और वह, ये दोनों संबंध बता रहा आपस में, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अकेला यदि वह होता तो मतलब क्या क्या होता यहाँ पे? तो निश्चयवाचक भी हो जाता और अन्य पुरुष भी, वो वाक्य पे डिपेंड करता। तो क्या हो जाएगा? संबंधवाचक हो जाएगा इसमें। उत्तम पुरुष भी नहीं है, निजवाचक भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? प्रश्नवाचक जहाँ प्रश्न पूछने का बोध हो, कल पढ़ा था हमने। तो जो तो संबंध में आ जाएगा, जो सो संबंधवाचक में आ जाएंगे, कोई निश्चयवाचक में आ जाएगा, ये भी नहीं है, कौन आ जाएगा इसमें। जैसे बाहर कौन खड़ा है, ठीक है ना, बाहर कौन खड़ा है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? ये देखो भाई, इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया। कल ही पढ़ा था हमने कि सर्वनामों की संख्या कितनी होती है, जो है वो 11 होती है, ठीक है ना। और ये प्रश्न एक बार रीट के पेपर में आया था कि सर्वनामों की कुल संख्या कितनी? 11 होती है। तो 9 नहीं होती, 10 भी, 11 होती है इसमें, कल पढ़ा था हमने। वह आप ही चला गया वाक्य में शब्द रेखांकित किस भेद का उदाहरण है? आप ही चला गया। अब आप 2 जगह आया था, मैंने बताया था आप और आप, इन दोनों में अंतर, ठीक है। तो एक आप, तो आपका प्रयोग मतलब क्या होता है? मध्यम पुरुष में भी होता है, जैसे आपको बुलाया है,
ठीक है ना, आपको बुलाया है। जैसे आप जाइए, इसमें मध्यम पुरुष का बोध हो रहा है कि जैसे तुम जाओ, ये बोध होगा इसमें, तुम जाओ। और एक होता है आप का मतलब क्या, अपने स्वयं, जैसे वह आप ही चला गया, अपने खुद स्वयं चला गया। ठीक है ना, तो इसमें निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, पुरुषवाचक भी नहीं है, निश्चयवाचक संबंधवाचक भी नहीं है। तो आगे देखो, निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द है नींद, नींद, रोग और सफाई। ये क्या है, तीनों भाववाचक संज्ञा हैं। अब कौन, ये है सर्वनाम शब्द, कौन हो जाएगा इसमें, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आपकी सब राह देख रहे हैं, आपकी सब राह देख रहे हैं, तो कौन सा है इसमें, देखो, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, आपकी सब राह देख रहे हैं, तो इसमें भाव कौन सा बना कि तुम्हारी सब राह देख रहे हैं। तुम्हारी, तुम, तुम्हारा, तुम, आप, ये क्या है, किसमें, मध्यम पुरुष में आएंगे, तो कौन सा हो जाएगा इसमें, प्रश्नवाचक नहीं है, संबंधवाचक भी नहीं है, निश्चयवाचक भी नहीं है, और निजवाचक भी नहीं है। इसमें गलत दे रखा है इसने ऑप्शन, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा और मध्यम पुरुषवाचक हो जाएगा इसमें। आगे देखो, मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन क्या होगा, तू का बहुवचन पूछ रहा है, तो आप लोग तो वैसे होता है, लेकिन तू का पूछ रखा है तो ये नहीं होगा, तुम लोग हो जाएगा इसमें। तुम लोग जोड़ दिया तो भी ठीक है, और तुम अकेला भी हो सकता है, तुम बहुवचन के लिए प्रयोग हो सकता है, और वैसे अकेले के लिए भी, तो तुम लोग भी ठीक है। हम, तो ये उत्तम पुरुष का हो जाएगा, ये लोग, ये नहीं है इसमें, ये लोग तो मतलब क्या, उसमें पुरुषवाचक में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसमें, मध्यम पुरुष का कौन सा होगा, तुम लोग, ये ऑप्शन हो जाएगा इसका। तुमको मुझे पढ़ाना है, अशुद्ध वाक्य अंश को पहचानिए, तो तुमको मुझे पढ़ाना है, तो तुमको, इसमें तुमको ही आ जाएगा इसमें, मुझे भी ठीक है अपनी जगह, पढ़ाना तो क्या है, क्रिया हो गई, है भी क्रिया हो गई, तो तुमको, तो तुम्हें आ जाएगा यहाँ पे, तुम्हें मुझे पढ़ाना है, या तुम मुझे पढ़ाओगे, इस प्रकार से बन सकता है ये, तो तुम कोई गलत हो जाएगा इसमें। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का कर्ण कारक बहुवचन रूप क्या होगा, एक तो कर्ण कारक पूछ रखा है, और कर्ण कारक का सीधा मतलब क्या, उसके साथ से या के द्वारा का प्रयोग। देखो, किन्हीं को तो हो गया कर्म कारक के रूप में, किन्हीं की, ये हो गया संबंध कारक के रूप में, किन्हीं से हो गया, किन्हीं से, किन के द्वारा, ऐसे, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है, सर्वनाम का भेद नहीं है, पुरुषवाचक भी होता है, गुणवाचक नहीं होता, निजवाचक भी होता है, प्रश्नवाचक भी होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण होता है न कि सर्वनाम। आगे है, यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद है, यह मकान मेरे भाई का है, तो यह मकान मेरे भाई का है, तो यहाँ पे यह का पूछ रखा है, तो यह वैसे सार्वनामिक विशेषण है, ये विशेषण पढ़ेंगे तब करेंगे, लेकिन ये होता, क्या होता यहाँ पे, ये होता कि यह मेरे भाई का मकान है, तो तब क्या हो जाता, तब हो जाता है यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है ना, क्योंकि तब मैंने बताया था कि जब सर्वनाम के बाद यदि सर्वनाम आ जाए तो वहाँ क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अब इसके बाद संज्ञा आ रही है, तो ये क्या बन गया, सार्वनामिक विशेषण। विशेषण का पार्ट पढ़ेंगे तब अच्छे से अध्ययन करेंगे इन तीनों का। आगे देखो, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें, बी हो जाएगा। हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद कौन सा है, तो इसमें हम क्या है, इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम है, और उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम बन जाएगा, उत्तम पुरुषवाचक,
तो निजवाचक नहीं है, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक भी नहीं है, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द है। देखो, सर्वनाम शब्द दान ये भी नहीं है, भजन ये भी नहीं है, कुछ ये है, पढ़ना ये भी नहीं है। तो क्या हो गया, कुछ, जो कुछ है वो हो जाएगा इसमें, और अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा ये। अगला प्रश्न देखिए, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? अपने आप, वही बात आ गई, खुद डिपेंड वाली, अपने आप पे निर्भर। मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, बच्चे को अपना काम स्वयं करने दो, ये सभी किस में आएंगे? निजवाचक में आएंगे। तो प्रश्नवाचक नहीं है, निश्चयवाचक भी नहीं है, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, संबंधवाचक भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिए क्या है, वह बहुत अच्छा लड़का है, मैं वह बहुत अच्छा लड़का है में वह में कौन सा सर्वनाम है? तो वह, यह, वह, यानी कि दूरी और नज़दीक का जो बोध करवा रहा हो वो संकेतवाचक या जो है निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो किसी लड़के की तरफ इशारा किया गया है, भाई देखो वो लड़का जो है वो बहुत अच्छा है, तो क्या हो जाएगा इसमें? निश्चयवाचक हो जाएगा। दूरी का बोध करवा रहा है यहाँ पे, अनिश्चयवाचक भी नहीं होगा, संबंधवाचक और ये भी नहीं है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न करने के बाद दोस्तों आपका सर्वनाम से संबंधित प्रश्न गलत नहीं होगा, बशर्ते वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा आपको, और कल वाली जो क्लास थी वो भी देखनी पड़ेगी। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई 2 मिनट देखा और फिर स्किप कर करके ठीक है यार छोड़ना, क्या पढ़ाता होगा, ऐसा तो फिर आपके दिमाग में है तो बात बनेगी नहीं। आगे देखो, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? उत्तम पुरुष तो बार बार वर्णन किया है, आज भी और कल भी किया था। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम का है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से? मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष। तो इसमें निजवाचक नहीं है, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, तो आंसर इसका बी सही है। अगला देखो, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? वे भ्रष्टाचार के, तो वे किसके लिए आया है? कोई विशेष जो है किसी थर्ड व्यक्ति के, थर्ड पर्सन की तरफ इशारा कर रहा है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा ये, सॉरी पुरुषवाचक। तो संबंधवाचक भी नहीं है, संबंधवाचक नहीं है, निश्चयवाचक भी नहीं, निजवाचक भी नहीं, ये पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। अगला देखो, जो शब्द पूर्वोपर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है, पूर्वोपर को छोड़ो कि संबंध से किसी संज्ञा के बदले आता है, ये देखो इस कीवर्ड को पकड़ो। तो संज्ञा के जो बदले आता है वो क्या होता है? संज्ञा के बदले, संज्ञा के स्थान पर या संज्ञा की जगह आता है, तो सर्वनाम होता है ये, उसकी परिभाषा के रूप में पूछ लिया, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिए, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, रेखांकित शब्द का उचित भेद है। स्वयं आ गया तो वही कीवर्ड है, कौन सा? निजवाचक वाला, पुरुषवाचक नहीं है, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, निश्चयवाचक भी नहीं, उपयुक्त में ये है ही नहीं। अगले प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे, अब देखो भाई, मैं, मेरा, हम, हमारे, मुझे, मुझको, मुझसे, ये सभी किस में आ जाएंगे? उत्तम पुरुष में आ जाएंगे, तो उत्तम पुरुष सर्वनाम हो जाएगा। मध्यम पुरुष में तू, तुम्हारे, तुम्हारा, तुझका, ये सभी मध्यम पुरुष में। अन्य पुरुष में उसका, उससे, वह, उनसे, ये अन्य पुरुष में आ जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कोई आ रहा है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? कोई आ रहा है, तो कोई निश्चितता नहीं है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा यहाँ पे।
निश्चयवाचक भी नहीं है, संबंधवाचक, निजवाचक ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानिए। उत्तम पुरुष वाला जोड़ा तो अभी बताया था, मैं और हम, ये सही है। तो तू और तुम, ये मध्यम पुरुष का हो गया। वह वे, ये कौन सा हो जाएगा? अन्य पुरुष वाला हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखो, पुरुषवाची सर्वनामों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? पुरुषवाचक सर्वनामों में से वह का प्रयोग पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, कि जैसे वह जा रहा है, वह जा रही है, बिल्कुल हो सकता है। हमें उत्तम पुरुष कर्मकारक का बहुवचनीय रूप है। हाँ बिल्कुल है। हमें नहीं, बहुवचनीय रूप हमको हो जाएगा। हमको बहुवचनीय गलत दे रखा है इसने, हमको हो जाएगा इसमें कर्मकारक का। संबंध कारक में मैं का सही रूप मेरे को होता है। नहीं, ये इसका सही आंसर कौन सा होगा? कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर बी नहीं है इसमें सही। ये मैं का सही रूप मेरे को होता है, मेरे को नहीं, ये मेरा आ जाएगा इसमें। ये भी गलत है इसमें। यह के साथ ने का प्रयोग संभव नहीं है, ये भी सही है, क्योंकि यह के साथ ने का प्रयोग होता ही नहीं है। तो इसमें दोनों गलत हो जाएंगे ये, ठीक है ना। ये मिस प्रिंट कर रखा है इसने, गलत कर रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी और सी। आगे देखो, जैसा करोगे वैसा भरोगे वाक्य में सर्वनाम है। तो कई बार आ चुका है ये। निजवाचक भी नहीं है, निश्चयवाचक भी नहीं, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा, जो जैसा, ठीक है ना। इस प्रकार से पुरुषवाचक भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनमें से सर्वनाम शब्द है, कौन सा है सर्वनाम शब्द? तो कौन सा है? उन्होंने, ये सर्वनाम है, बिल्कुल। आगे देखते हैं, राम का नहीं है, परीक्षा नहीं है, बड़ा नहीं है, ये तो क्या आ गया? विशेषण आ गया। परीक्षा ये भी नहीं, राम का ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कोई आया था में कौन सा सर्वनाम भेद का प्रयोग हुआ है? कोई आया था, तो कोई क्या हो गया यहाँ? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, ठीक है ना। तो प्रश्नवाचक और पुरुषवाचक, निजवाचक ये नहीं है, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से बताइए, उनके विकल्प दिए गए हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो सबसे पहले हमने इसी का वर्णन, इसी के बारे में किया था कि उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो सब का नाम, ठीक है ना, सब का नाम, यानी हम जिसका नाम नहीं जानते हैं, उसको भी हम मतलब उसको, उसने, यह, वह, उसके अनुसार हम कह के बुला सकते हैं किसी और के माध्यम से। तो उसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो इसमें आज बरसात होगी, इसमें कोई सर्वनाम नहीं है। मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, इसमें मैं सर्वनाम हो गया, उत्तम पुरुषवाचक। घर का काम कर लो, इसमें कोई सर्वनाम नहीं। सीमा और रीमा बहनें हैं, ये भी नहीं है, ये संज्ञा है, ये भी संज्ञा है, ठीक है ना। तो और बरसात भी संज्ञा है, तो यहाँ मैं से जो सर्वनाम है वो इस यहाँ पे उत्तम पुरुष सर्वनाम है, और इसी में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सभी को पता है ये, तो पुरुषवाचक के पूछे हैं तो 3 भेद होते हैं। और सर्वनाम के कितने होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। आगे देखो, क्या आप घर भी जाएंगे? क्या आप घर भी जाएंगे वाक्य में रेखांकित पद है। तो आप सभी को ही पता है, संज्ञा नहीं है, विशेषण भी नहीं है, सर्वनाम हो जाएगा। जाएंगे इसमें क्रिया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। दिए गए वाक्यों में किस प्रकार का पुरुष है ज्ञात कीजिए। आपका बड़ा बेटा तो बहुत ही सुस्त है। आपका, ये देखो आपका,
आपका मतलब यहाँ किसका भाव जगा दिया इसने? तुम्हारा, 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 तुम, तुम्हें, किस में आएंगे? मध्यम पुरुष में। तो प्रथम पुरुष का नहीं है, मध्यम पुरुष का हो जाएगा, अन्य पुरुष का भी नहीं है, उत्तम पुरुष का भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए वाक्य में किस प्रकार का पुरुष है ज्ञात कीजिए। हम तो आपके सेवक हैं। हम तो आपके सेवक हैं। हम यदि पूछे तो उत्तम पुरुष, और आपके यदि पूछे तो मध्यम पुरुष। बस इतना ही करना आपको। तो प्रथम पुरुष भी नहीं है, प्रथम पुरुष का मतलब अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष हो जाएगा हम, और आपके पूछे तो मध्यम पुरुष। अगला प्रश्न देखो, दिए गए वाक्य में सर्वनाम ज्ञात कीजिए। वह आपके पिताजी के साथ स्कूल जाती है। वह, तो सर्वनाम पूछना पूछ रखा है, तो अपने पिताजी के साथ स्कूल जाती है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? वह आ जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो इसमें सर्वनाम क्या है? वह। आगे देखो, दिए गए वाक्य में किस प्रकार का पुरुष है ज्ञात कीजिए। आपके आने से मुझे बहुत खुशी हुई। आपके आने से, अब आपके भी सर्वनाम है, कौन सा है? मध्यम पुरुष सर्वनाम। आने से मुझे, मुझे में कौन सा सर्वनाम है? ये उत्तम पुरुष सर्वनाम, ठीक है ना। तो इसका थोड़ी सी लैंग्वेज ठीक नहीं दे रखी इसने, तो इसमें दोनों ही क्या है, रेखांकित जो पद कौन सा है उस पर डिपेंड करता है इसमें कि किसका पूछ रखा है। तो मैंने आपको दोनों ही बता दिए हैं। यदि आपके होता तो कौन सा हो जाता? मध्यम पुरुष, और मुझे होता तो उत्तम पुरुष। आगे देखो, दिए गए वाक्य में किस प्रकार का पुरुष है ज्ञात कीजिए। इन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ। इन्हें, अब इन्हें का मतलब न तो आपका जिक्र है न मेरा जिक्र है। इन्हें का मतलब किसी और तीसरे को और इशारा हो रहा है, तो इन्हें का मतलब अन्य पुरुष, अन्य कोई थर्ड पर्सन, ठीक है ना। तो मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष ये नहीं है, ये क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष हो जाएगा। आगे देखो, दिए गए वाक्य में सर्वनाम ज्ञात कीजिए। रीना आज तुमसे कोई मिलने आया था, तो ये क्या हो गया? तुमसे, यहाँ ये सर्वनाम है, नहीं, तुमसे और कोई, ये दो यहाँ पे आ गए। तुमसे होता तो क्या हो जाता? मध्यम पुरुष सर्वनाम, और कोई, कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है ना, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का पुरुष ज्ञात कीजिए। पुरुष ज्ञात करना है रेखांकित पद का। तो हमारी, बारिश में हमारी पुस्तकें भीग गई, यहाँ हमारी का पूछ रखा है इसने, तो हमारी का मैं, हम, हमारे, हमारी, ठीक है ना, मेरा, मेरी, ये सभी किस में है? उत्तम पुरुष में आ जाएंगे। तो उत्तम पुरुष आंसर हो जाएगा। मध्यम पुरुष भी नहीं है, अन्य पुरुष कोई नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें इसका आंसर ए सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न देखिए हमारा, इनमें से सर्वनाम नहीं है। सर्वनाम नहीं है, कोई सर्वनाम है, बिल्कुल अनिश्चयवाचक सर्वनाम है ये। आप तो दोनों सर्वनाम हो जाएंगे, मध्यम पुरुष और निजवाचक। नहीं, नहीं होगा, नहीं तो ये एक निषेधात्मक शब्द है। तुम भी है मध्यम पुरुष सर्वनाम। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी इसका आंसर सही हो जाएगा। तो साथियों, ये थी आज की क्लास सर्वनाम के एमसीक्यूज़ की। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और सर्वनाम का जो कॉन्सेप्ट, जो चैप्टर था, उसका जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। यदि जिस साथी ने नहीं देखी हो कल वाली क्लास, पीछे वाली, वो देख ले सर्वनाम की जाके चैनल पे, और इससे आपका अभ्यास हो गया तो आपका किसी भी कक्षा में जो है प्रश्न गलत नहीं होगा। तो मिलते हैं जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।